अच्छा, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस रेशो के साथ और फिर एंड करेंगे इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो जो जो आपको प्रॉब्लम आए मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। आज ना मेरा चैट सिस्टम ऑन नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो। मिस्टर स्मिथ बॉट थ्री कंपनीज अल्फा, बीटा एंड गामा फॉर अ टोटल ऑफ $80 million. The amounts he paid for these companies were in the ratio of 4:5:7. Calculate how much he paid for each company. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर रेशियो का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इंडिविजुअल रेशियो अपॉन टोटल रेशियोज इनटू 100, और ये तो परसेंटेज के लिए कर सकते हैं, और इनटू द टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको गिवन है, किसी की भी पर्टिकुलर अमाउंट निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कहता है कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी। ठीक है ना। अब हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट लाइक दिस। 4 + 5 9, 9 + 7 16 इंटू $80 million। ये अल्फा आ जाएगा इससे। अच्छा, अब बीटा के लिए देखो, 5/16 इंटू $80 million, ये आपका बीटा आ जाएगा इससे। 7/16 इंटू $80 million, ये आपका गामा आ जाएगा इससे। ठीक है, अब आप ये निकाल लो तीनों वैल्यूज। हम अगर ये वैल्यूज निकालते हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, आज जरा चैट वाला सिस्टम ऑफ है हमारा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दो। ठीक है, सो बेटा देखो, अल्फा गई $20 million की। मैं यहाँ लेफ्ट साइड टॉप पे लिख देता हूँ, अल्फा 20 million की ली इन्होंने, बीटा 25 million की। ठीक है, और जो आपकी गामा है वो आपकी गई है 35 million की। सो अल्फा बीटा गामा ये आपके पास आ गई तीनों। ठीक है बेटा, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपको कॉपी करना जल्दी से कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डन बेटा, आगे चले। चलो बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं।
when he sold companies, when he sold the companies, जब मिस्टर स्मिथ कंपनीज को बेच देंगे या बेच देते हैं, he made a profit of 12% on the $80 million he paid for it, yeah, for them. Calculate the profit he made on the sale of 3 companies. अच्छा भाई 12% निकाल लो, इसका इजी है आंसर. आप चेक करो कितना आंसर आता है. आई थिंक 9612345 आ जाएगा. तो इतना प्रॉफिट वो कमाते हैं जब ये कंपनीज को बेचेंगे. अच्छा, अब प्रीवियसली कंपनीज थी $80 million की, जब ये प्रॉफिट मिला दिया जाएगा तो वो हो जाएंगी $89.6 million की. ठीक है भाई, ये बात याद रखना कि अब जो कंपनी बिक गई है वो इतने की बिकी है. ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट के बाद वाली अमाउंट है. अगर उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पूछा तो आप ये वाली अमाउंट बता दोगे. अगर प्रॉफिट के बाद की आप पूछते तो आप ये वाली बता देते. ये अभी हमने अगले पार्ट के लिए हेल्प के लिए रखी है ये. अच्छा, नेक्स्ट चीज, व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज he made a profit of 25% on alpha and a loss of 10% on beta. ठीक है. अच्छा, अल्फा 25% प्रॉफिट में गई है तो आप अल्फा की प्राइस निकाल सकते हो 125% पे रख के. 100% पे वो कंपनी कितने की थी? $20 million की. 125 पे रख के निकालो, आपका आंसर चेक करो कितना आएगा. आई गेस आपका आएगा $25 million. फिर भी ट्राई कर लो, देख लो, चेक कर लो एक दफा. टू 20 million इंटू 125 करो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो. सो 25 मिलियन आ गया. सही है. अच्छा, अब क्या कहता है? ही मेड अ प्रॉफिट ऑन अल्फा. अल्फा पे तो प्रॉफिट आप बताओ. 20 मिलियन से 25 मिलियन हो गया तो 5 मिलियन का प्रॉफिट हो गया भाई. अब कहता है फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही मेड ऑन गामा. अच्छा, अब देखो, गामा तब तक नहीं पता होगी आपको. आपको एक बात पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू द टोटल प्राइस होता है ना. अब देखो, मुझे अल्फा की तो पता चल गई 25 मिलियन. बीटा की मुझे नहीं पता अभी. गामा की नहीं पता मुझे अभी. टोटल मुझे पता है 89.6 मिलियन. ये भी पता है मुझे. अगर मुझे इसमें से बीटा मिल जाए तो क्या मैं अल्फा का इजीली आंसर निकाल दूंगा? यस और नो? बहुत इजीली निकाल सकता हूँ. तो मैं पहले निकालूंगा कि अल्फा 10% लॉस पे कितने की हो गई थी. पहले हम ये चेक करते हैं. ठीक है. सो 100% पे वो कंपनी थी 25 मिलियन की. बीटा की बात हो रही है, देखो टॉप पे आंसर लिखा हुआ है, ये रहा. टॉप पे मैंने आपको लिख के दिया था. 10% लॉस हुआ तो अब वो 90% पे गई होगी. अब आपका आंसर आ जाएगा 225,123,4. चेक करो कितना आंसर आ रहा है. एक जीरो और लगेगा ना. अब चेक कर लो बेटा. अच्छा, अब मुझे अल्फा भी पता चल गई, बीटा भी पता चल गई. बीटा मुझे पता चल गई 225 मिलियन. अब मैं इन तीनों को करके आराम से गामा की प्राइस निकाल सकता हूँ. 89.6 मिलियन में से माइनस करा दूंगा मैं 25 मिलियन प्लस 22.5 मिलियन. आराम से मेरी गामा की प्राइस आ जाएगी. फिर मैं उसके बाद गामा का परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा. ठीक है.
चलो बेटा, अब बताओ कितनी आ गई इसकी प्राइस। अगर आप 89,650 में से माइनस कर दो 25 मिलियन प्लस 22.5 मिलियन, तो प्राइस आ जाती है, गामा की जो प्राइस आ गई ना वो आ गई 4.21 मिलियन। ये आ गई गामा की प्राइस। अच्छा, अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। 35 मिलियन उसकी प्रीवियस प्राइस थी, लेटेस्ट प्राइस उसकी 42.1 मिलियन है, तो टोटल 7.1 मिलियन का डिफरेंस आएगा देखो। और 35 मिलियन पे आया ये डिफरेंस, इंटू कर दो 100। निकाल लो आंसर अब क्या आता है। 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 35 मिलियन इंटू 100, 20%, 20% प्रॉफिट पे गई है वो। ठीक है, तो अब आप ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। अगर आपको ये वाला पार्ट कॉपी करना हो ना, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, अच्छा, और ये इसका थर्ड स्टेप है, ये इसका फोर्थ स्टेप है। 4 स्टेप में ये पूरा सी पार्ट हुआ है, तो उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बेटा लास्ट पार्ट ना इसका थोड़ा सा ट्रिकी है और ओल्ड प्राइस वाला पार्ट है ये। ओल्ड वाली आपको अगर बात याद हो तो स्टार्ट करूं बेटा। आप जरा पढ़ो। व्हेन द प्रीवियस ओनर, अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ओनर की। व्हेन द प्रीवियस ओनर मिस्टर जोन्स सोल्ड द कंपनीज टू मिस्टर स्मिथ फॉर $80 मिलियन, जब मिस्टर जोन्स ने मिस्टर स्मिथ को बेची थी ये कंपनी $80 मिलियन की, उन्होंने 60% प्रॉफिट कमाया था इस पे। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर स्मिथ कितने की पड़ी होगी वो, मिस्टर स्मिथ को तकरीबन 160% पे पड़ी थी ये कंपनी, $80 मिलियन। मतलब मिस्टर जोन्स ने भाई अपने पैसे प्लस 60% का प्रॉफिट रख के ये कंपनी बेची $80 मिलियन की। अब मिस्टर जोन्स को खुद कितने की पड़ेगी ये कंपनी, ये पूछ रहा है आपसे। तो मिस्टर जोन्स को तो 100% पे पड़ेगी, क्योंकि देखो 100% उनका अपना है, 60% उनका प्रॉफिट है। तो उनका अपना निकालना होगा तो 100% पे निकालो। पूरी कंपनी की प्राइस जो मिस्टर स्मिथ को दी गई वो 160 पे दी गई थी। तो अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो कितने की मिस्टर जोन्स को पड़ी थी कंपनी।
चेक करो बेटा कितना आंसर आ रहा है। गेस $50 मिलियन आ रहा होगा इसका आंसर। चेक करो। तो अब देखो बेटा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन इजीली हो गया आपका, तो आपको सिर्फ रीडिंग और कुछ चीजें आनी चाहिए अरिथमेटिक के क्वेश्चन के लिए। अब हम चलेंगे जरा इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के लिए ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ, वो आप अपने पास नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये अपने पास लिख लो। पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लिख लो आप अपने पास। अच्छा, अब P क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट यू हैव बोरोड, या तो आपने अमाउंट को बोरो किया होगा और इन्वेस्ट किया होगा। आर इक्वल्स टू रेट इन परसेंटेज, कितने परसेंट पे आपको मिला है वो इंटरेस्ट। टी इक्वल्स टू टाइम इन ईयर्स, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये कॉपी करते हो, साथ साथ कॉपी करते जाओ, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है अमाउंट। इसमें इसी में अमाउंट भी आती है, देखो। अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये वो अमाउंट होती है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है और अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड या बोरोड भी होती है। इसका मतलब जो आपने इंटरेस्ट जिस बंदे ने या तो इन्वेस्ट करने के बाद कमाया है या बोरो करने के बाद उसको वापस करना होगा। ठीक है ना। और प्रिंसिपल जो अमाउंट पे इंटरेस्ट मिला है वो मिलाकर अमाउंट पूरी बनाई जाती है। ठीक है। अब ये है सिंपल इंटरेस्ट के दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, एक सिंपल है और एक कंपाउंड है। तो सिंपल पहले आप लिख लो। चलो बेटा, आप कंपाउंड का लिख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना देखो डायरेक्ट अमाउंट आती है पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला यूज नहीं होता पहले, जैसे सिंपल में होता है ना।
अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट निकलती है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100, टाइम आ जाएगा पावर में यहाँ पे। अब P दोबारा वही है, सेम एज अबव, अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड और बोरोड। रेट आपका भी सेम है इन परसेंटेज, रेट इन परसेंट। टाइम भी सेम है, टाइम इन ईयर्स। ठीक है भाई। अब इसमें अमाउंट डायरेक्ट आ रही है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, अब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। ये अब आप कॉपी कर लो तीनों चीजें, दोनों चीजें सॉरी। देन बेटा कॉपी कर लिया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन अगर हम ये वाला देखते हैं, a man bought a painting for $50. Several years later he sold it at a profit of 350%. Find the selling price. अच्छा भाई, बंदे ने खरीदी थी 100% पर $50 की। Several years later he sold it at a profit of 350, at a profit of 350। इसका मतलब अब वो 450% पे जाएगी ना। आप जरा प्राइस निकालो कितनी आती है। 100 तो देखो इंक्लूडेड है ना, 100 पे 350% कमाया उसने। तो अब उसने जो बेची है वो बेची $225 की। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट वाला, देखो। $400 is invested in an account which pays 10% per year compound interest. Okay. Find the total interest earned if the money is left in the account for 3 years. अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मैं पहले निकालूंगा अमाउंट। प्रिंसिपल देखो मेरे पास है 400 इंटू 1 + रेट है मेरे पास 10 और पावर है हमारे पास 3। अब 400 इंटू 10/100 कितना होता है भाई? 0.01 या 0.1? देखो भाई, जीरो जीरो कैंसिल, तो 1.01 का क्यूब लेना होगा आपने इधर। अब आपको 400 को मल्टीप्लाई करना है 1.01 के क्यूब से। ठीक है। जब आप 400 को वन, पेपर 1 का क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे लिख कर करना है इसको।
पहले ऐसे निकालना, फिर जो भी आंसर है उसको दोबारा 1.01 से मल्टीप्लाई करना दोबारा से, जो भी आंसर है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। आई थिंक इसका आंसर ना 1.331 आएगा शायद, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 11। देखो 1.01 इंटू 1.01, या अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक और तरीका भी बताया तुम, देखो डेसिमल्स के बजाय ना हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। 1 + 10/100 है ना, 110/100। अब इसका नंबर अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये वाला निकाल लो, 110 का क्यूब निकाल लो पहले, और फिर 100 का क्यूब निकाल लो, दोनों का अलग अलग निकाल लो। अब 110 का जो क्यूब है बेटा देखो, दैट इज बहुत बड़ा नंबर, 133,1,000। और नीचे 100 क्यूब आएगा तकरीबन आई गेस 2 1 2 1 2, 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल। अब 1331 को फोर से मल्टीप्लाई कर दो, 1331 इंटू 4 कर दो, 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12 + 3, 5324 का 10 से डिवाइड कर दो, $532.4। ये आ गई अमाउंट। अब अगर इंटरेस्ट निकालना है आपने, अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है 532.4 में से 400 को उड़ा दो, 132.4 इंटरेस्ट आ गया कंपाउंड। ये देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ये वाला आंसर। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन ये वाला जरा देखो, ये वाला। अब आज आपकी ना अरिथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, अब हम इंशाल्लाह करेंगे एल्जेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जरा आ जाओ इस पार्ट पे। जॉन एंड कैरन ओपन बैंक अकाउंट्स, जॉन डिपॉजिटेड $800। तो ये अमाउंट 800 वाली क्या है, प्रिंसिपल।
अब बेटा देखो, मेरी वॉइस शायद थोड़ी सी चली गई थी, मैं इसको सेट कर रहा था. दिस अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. सो द रेट इज 5%. Calculate the total amount in his account after 3 years. So the time is 3 years. Simple formula. अमाउंट देखो मुझे पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है फॉर द सिंपल वाला. तो मुझे पहले आई निकालना पड़ेगा. पी तो मुझे पता है. देखो पी तो मुझे पता है 800 है. पहले आई निकालते हैं. आई नहीं पता अभी हमें. अब आई निकालने के लिए 800 पीआरटी अपॉन 100. 5 8 40, 43 120, 920 हो गया. 800 इंटू 5 इंटू 3. ठीक है, 100 से हमने कैंसिल कर दिया 0. अब 43 120, तो $920 आ गए भाई अमाउंट उसके अकाउंट में आफ्टर 3 years. ठीक है भाई. Karen deposited $800 in her account. This account pays compound interest at the rate of 5% per year. Calculate how much more money there is in her account after 3 years than there is in John's account. अच्छा भाई, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. दैट इज अमाउंट. डायरेक्ट आता है इसमें. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला हुआ होता है. अलग करने की जरूरत नहीं होती इसमें. 800 इंटू 1 प्लस 5/100. पेपर 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप. इसका आंसर निकाल लो. बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका. जल्दी से निकाल लो ये. ये आ गया 926.1. अब देखो कैरन के अकाउंट में ये है, जॉन के अकाउंट में ये है. तो कैरन के अकाउंट में $6.1 मोर है देन जॉन. यहाँ तक तो इजी चल रहा था ना. आसान क्वेश्चन था. अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई मुश्किल है, लेकिन इजी क्वेश्चन है. अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं. लेस्ली बोरोड sum of money at 10% per year compound interest. So the rate is 10%. After 3 years, so the time is 3 years, he owed a total of $532.4. अच्छा भाई, ये अमाउंट गिवन है अब आपको. अब हमें बेसिकली निकालना है प्रिंसिपल. कैलकुलेट हाउ मच ही बोरोड. अमाउंट यू हैव बोरोड और इन्वेस्टेड मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल होता है. ठीक है. अच्छा, अब यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं भाई. अमाउंट इज 532.4. प्रिंसिपल हमें x लिख देते हैं यहाँ पे भाई. 1 प्लस 10/100 क्यूब. 1.1 का क्यूब लेना पड़ेगा अब आपको इधर. सो 532.4 इक्वल्स टू x इंटू 1.1 का क्यूब. सो 532.4 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब कर दो. प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा आपके पास. 1.1 का क्यूब 1.331. सो आपके पास आंसर आ गया $400. ये आ गई अमाउंट जो उसने बोरो की थी. ठीक है. तो आज देखो हमने इंटरेस्ट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी करा हमने, परसेंटेजेस वाला हम कर चुके हैं बेटा. टाइम टेम्परेचर कल कर लिया था हमने. देखो अब ये जो जो हम कर चुके हैं, देखो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे, आप जाके देख सकते हो. देखो अब ये हमने कंप्लीट कर लिए. ये भी हमने कर लिया. ये भी हमने दोनों कर लिया.
ये भी कर लिया। स्केल्स एंड मैप्स में आपको करा दूंगा, वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत छोटे से सवाल आते हैं। ये भी मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, छोटे से सवाल होते हैं बिल्कुल बच्चों वाले। ये भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ना, देखो मैं आपको कराऊंगा एलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एक ही क्लास में काफी होंगी, ज्यादा नहीं होती है। और स्केल्स एंड मैप्स भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। आज चैट ऑप्शन ऑफ था क्योंकि ना मेरा एक इशू चल रहा है पीसी का, तो मैंने पीसी कनेक्ट नहीं करा हुआ, तो इसलिए चैट का इशू आज चलेगा। तो इंशाल्लाह देखो, अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से, लेक्चर्स देखो रिकॉर्डेड, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो। पास्ट पेपर्स अपने सॉल्व करो 2005 से लेकर 2020 तक के। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो और अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे फिजिकल क्लास में पूछ लेते हो, तो आपका इंशाल्लाह ए और ए स्टार के बीच में ग्रेड कहीं नहीं जाएगा, मतलब ए भी आ सकता है और ए स्टार भी आ सकता है। अब वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा पेपर, ये पेपर कैसा बन के आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे